नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। सैफू थाना इलाके में 6 साल के बच्चे के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बहला फुसला कर कुकर्म करने का मामला सामने आया। बच्चे को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। मामला 6 जनवरी को सैफू थाना इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि 6 साल का बालक घर के सामने खेल रहा था। गांव का पड़ोसी युवक रामवरण पुत्र चेतराम कुशवाहा बालक को बहला फुसला कर बाइक पर बैठाकर पार्वती के जंगलों की तरफ ले गया, जहां झाड़ियों में ले जाकर आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य और कुकर्म किया। घटना के बाद आरोपी बालक को घायल अवस्था में छोड़कर गांव से फरार हो गया। बालक के साथ हैवानियत की स्थिति देख परिजनों के होश उड़ गए, जिसे घायल अवस्था में बच्चे के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि थाना इलाके के एक गांव में 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। बालक के परिजनों ने नामजद पड़ोसी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया। बालक का मेडिकल कराया जाएगा। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना की है। गांव से आरोपी फरार हो चुका है। आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, जहां थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कस्बे में पुलिस गश्त व्यवस्था की खुल रही पोल, चोर लगातार दे रहे हैं चोरी की वारदातों को अंजाम। सरमथरा कस्बे में इन दिनों पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था की लगातार पोल खुलती जा रही है। क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सरमथरा थाना पुलिस चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने रविवार रात कस्बे के मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी में कपड़ा की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कपड़ा व्यापारी भगवान दास गोयल ने बताया कि रोज की तरह शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों ने करीब 50,000 रुपए की नकदी सहित अन्य कपड़ों के सामान को पार कर लिया। घटना के बाद पीड़ित कपड़ा व्यापारी ने चोरी की सूचना सरमथरा थाना पुलिस को दे दी है। चोरी की वारदातों के खुलासे में पुलिस हो रही है नाकाम। उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ समय से लगातार चोरी एवं सामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। करीब 2 सप्ताह पहले चोरों ने एक ही मोहल्ले से 3 मोटरसाइकिलों को चोरी किया, लेकिन पुलिस चोरों की तलाश करने में नाकाम साबित रही। कस्बे वासियों ने गश्त व्यवस्था बढ़ाने की मांग। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी के बाद कस्बे वासियों ने पुलिस से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और चोरियों के खुलासे करने की मांग की है। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कच्ची तो कपड़ा गए हो थोड़ा बहुत तो और थोड़ा बहुत ही गए हो, कपड़ा ज्यादा ना गए। तो कभी गले पेटी में गले में दाम रुपया पैसा होते थे चली गए। कितने रुपए थे? अब अंदाज थे होंगे 48-50,000 का, तो किसी का हो नहीं चाहिए। बसेड़ी कस्बे में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक व्यक्ति के थैले के में चीरा लगा करके 1 लाख रुपए पार कर लिए। पीड़ित भारतीय स्टेट बैंक बसेड़ी से अपने खाते से 1,04,000 रुपए निकाल कर लाया था। पैसों को थैले में रखने के साथ ही अज्ञात लोगों ने ब्लेड से थैले में कट लगाकर पैसे पार कर लिए। पीड़ित शिवगिरी निवासी कोटरा ने बताया कि बैंक से 1,04,000 रुपए निकाले थे। बैंक से पैसे निकालने के बाद उसने 1 लाख रुपए अपने थैले में रख लिए, जबकि 4,000 रुपए उसने अपनी जेब में रख लिए। तभी अज्ञात चोरों ने ब्लेड से थैले को काटकर उसमें रखे 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित को अपने थैले में रुपए नहीं मिले तो उसके होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की सूचना बैंक कर्मचारियों को दी। मामले की जानकारी मिलते ही बैंक कर्मचारियों ने बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक घटना को लेकर बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नववर्ष ऑफर धमाका।
एक बार फिर से अनुराग मोबाइल लेकर आया है आपकी डिमांड पर मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान 0% ब्याज पर आसान किस्तों पर उपलब्ध। आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले आएं। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, OnePlus, आईफोन उपलब्ध है। इसके साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक और EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7014095483 और दूसरा 8233068226। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर धौलपुर में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। 22 जनवरी को तीर्थराज मचकुंड पर भव्य दीपदान और दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मचकुंड पर दीपावली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्ण दास ने बताया कि भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को तीर्थराज मचकुंड पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे, जिसमें शाम 4 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उसके बाद 5:30 बजे दीपदान और दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 11,000 से अधिक दीपकों से तीर्थराज मचकुंड के सभी घाटों को सजाया जाएगा। इस मौके पर विशेष साज सज्जा और सजावट की जाएगी तथा आतिशबाजी भी कराई जाएगी। महंत कृष्ण दास ने बताया कि मचकुंड को इस तरीके से सजाया जाएगा कि देखने में माहौल दीपावली जैसा लगेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी घाट को सजाने की इच्छा रखता है तो वह मचकुंड पर मंदिर पर आकर संपर्क कर सकता है और घाट को सजाने की जिम्मेदारी ले सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई दिल्ली स्थित सागरपाड़ा चौकी के पास रविवार शाम को बाइक में एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। दोनों पड़ोसी मुरैना शहर के निवासी है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक व्यक्ति भतीजी की शादी के कार्ड बांटकर वापस मुरैना लौट रहा था। जानकारी के अनुसार मुरैना शहर के गणेशपुरा निवासी कमल किशोर पुत्र रामबख्श शर्मा बाइक से रामचरण पुत्र राम अवतार के साथ भतीजी की शादी के कार्ड बांटने सैपो की तरफ गया हुआ था, जहां से कार्ड बांटकर शाम को दोनों बाइक से मुरैना लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर सागरपाड़ा चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रामचरण घायल हो गया। सूचना पर सागरपाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जबकि घायल रामचरण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रीको क्षेत्र में स्थित निहालगंज थाने की ओडेला चौकी में लगे टेंट में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे टेंट में रखी कांस्टेबलों की वर्दी, मोबाइल और कपड़े जलकर खाक हो गए। हादसे के समय 2 टेंट में कांस्टेबल सो रहे थे, जो आग लगते ही उन्होंने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन टेंट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि रीको क्षेत्र में उनकी चौकी पर टेंट लगा हुआ था और शनिवार रात टेंट में चौकी पर तैनात कांस्टेबल रवि और अशोक सो रहे थे। इस दौरान रात करीब 12 बजे टेंट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तपन महसूस होने पर दोनों कांस्टेबल जाग गए और टेंट से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। चौकी पर तैनात स्टाफ द्वारा आग को बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। बाद में दमकल गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक टेंट में रखा कांस्टेबलों का मोबाइल, वर्दी, कपड़े सहित अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना माना जा रहा है। चौकी प्रभारी ने बताया कि आग के कारणों की भी जांच की जा रही है। मेन बाजार की मुख्य सड़क में हुए गड्ढे, दुकानदार परेशान।
सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार सब्जी मंडी की सड़क इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आमजन के साथ साथ वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस समस्या को लेकर कई बार आमजन ने जिम्मेदार लोगों को अवगत करा दिया, लेकिन अभी तक जिम्मेदार लोग ने इसे अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए ठंडे वस्ते में डाल दिया है। और साथ ही इसी संदर्भ में सब्जी विक्रेता साबिर खान ने बताया कि पूर्व में जो सड़क थी जिसे खुदे हुए काफी दिन हो गए थे और भी सड़क में गड्ढे हो गए थे, जिसमें रोजाना बुजुर्ग लोग एवं वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। साथ ही सब्जी मंडी होने के कारण भी कभी कभी तो इन गड्ढों में सड़क पर बहने वाला पानी भर जाता है, जो कि कीचड़ का रूप ले लेता है, जिससे दुकानों के आगे गंदगी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें आती हैं। वहीं जनरल स्टोर के संचालक सौरभ गोयल ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार दुकानदारों ने मौखिक रूप से संबंधित लोगों को अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। कब से खराब पड़ी है? हाँ भाई साहब, करीबन 3-4 साल है 30 साल है ना घर? 3-4 साल है 30 साल। इसकी कोई शिकायत नहीं करी आपने? दिया नल वालों ने खोद के डाल दिए इसको, कोई इसमें आए दिन गाड़ी रपड़ती है, कई मोटरसाइकिल गिर चुकी है, कई आदमी चोट ले चुके हैं, और इसको भरवाने की कार्रवाई की जाए भाई साहब। ठीक। आए दिन साधन गिरते हैं, काफ़ी दिनों से ये सड़क सही नहीं करवाई, काफ़ी बार इसका वो हो गया है सीसी का। लगभग कितने सालों से खराब पड़ी है? 3 साल से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बांटे अक्षत पीले चावल। राजाखेड़ा कस्बे के हर घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अक्षत पीले चावल और भगवान श्री राम का चित्र वितरित किया जा रहा है। आरएसएस कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि अयोध्या में ज्यादा भीड़ न कर अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा दीप प्रज्वलित करें, मंदिरों में भजन कीर्तन व पूजा अर्चना करके इसे दीपावली के त्योहार के रूप में मनाएं। इस अवसर पर आरएसएस टोली में विशंबर दयाल शर्मा, अनूप गुप्ता, अर्जुन सिंह, रामव्रत शर्मा, हरिंद्र सिंह, दिनेश शर्मा, मदन मोहन शर्मा, भगवान स्वरूप शर्मा, योगेंद्र सिंह, ललित शर्मा, आशुतोष शर्मा, अभय दीक्षित, ध्रुव झा, हरवीर सिंह, हरिंद्र शर्मा, रागिनी श्रीवास्तव, सपना उदेनिया, राकाश ठाकुर, आदित्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ जिला धौलपुर की जिला स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिए जिले भर से शिक्षक शामिल हुए। साथ ही संगोष्ठी में शामिल हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी मऊ ने कहा कि संगठन सक्षम स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा एवं विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही के चलते शिक्षकों के जो काम समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं, मंत्री से मिलकर उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि समय से सभी समस्याओं का समाधान हो सके। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर संस्कृत शिक्षा विभाग की तमाम समस्याओं को लेकर शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनकी भाजपा सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेगी और संगठन के द्वारा दिए गए मांग पत्र की अधिकतर मांगों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के भरतपुर संभागीय अधिकारी निरंजन सिंह ने सभी शिक्षकों से अपनी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के लिए कहा। साथ ही पधारे हुए संगठन के अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें महामंत्री दयाल सिंह काजला, सभाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा, भरतपुर संभागीय अध्यक्ष मनोज राधावत ने संगठन के महत्व के बारे में बताया। भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में स्टैंडर्ड राइटिंग करते हुए का आयोजन। आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो के सीनियर रिसोर्स पर्सन डॉक्टर जीटी गौतम के निर्देशन में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यशाला और स्टैंडर्ड राइटिंग गतिविधि का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य इंद्र सिंह परमार ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो के नोएडा शाखा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर गौतम राजस्थानी विद्यालय के मानक मेंटर अनूप परमार ने वीएससी का परिचय व क्रियाविधि तथा वीआईएस चिन्ह जैसे आईएसआई हॉलमार्क के बारे में जानकारी दी। मुख्य वक्ता डॉक्टर गौतम ने मानकों की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जनसाधारण और विद्यार्थी वर्ग में जागरूकता के लिए कई तकनीकी विकसित की गई है।
VSI केयर ऐप के जरिए नकली और असली उत्पादों की जांच करना बेहद आसान हो गया। इसमें कस्टमर एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है। विद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब के मैनेजर अनु परमार ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चयनित विद्यालयों में मानक क्लबों का गठन किया जा चुका है। इसमें चीनी छात्रों को मानक से संबंधित विषयों पर कार्यशाला और क्लब गतिविधि आयोजित की जा रही है। इसी के तहत स्थानीय विद्यालय में भी मानक क्लब का गठन किया गया है, जिसमें मानक क्लब के बीच विद्यार्थी क्लब सदस्य हैं जिन्होंने कार्यशाला में भाग लिया और मानक स्टैंडर्ड राइटिंग गतिविधि में विजेता रहे रौनक सिकरवार, रौनक गौड़, सहवाग, गुनगुन परमार, शिवम परमार, राज, तनुवा, निकिता आदि प्रतिभागियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। महाकाल नगरी से राम की नगरी को पैदल हुआ भक्त रवाना। अयोध्या में आगामी दिनों में होने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है और इस पल को यादगार बनाने के लिए किसी ने सबसे बड़ा घंटा बनाया तो किसी ने सबसे बड़ी अगरबत्ती तो कोई सबसे बड़ा ताला लेकर हमारे धौलपुर जिले के छोटे से कस्बे सरमथरा जिले के लोग बाबा महाकालेश्वर की नगरी एवं पत्थर नगरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक से भी एक बढ़कर राम भक्त देशराज राठौर पुत्र सतीश राठौर भी अकेला ही पैदल चलकर भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए आज सरमथरा से अयोध्या के लिए रवाना हो गया, जिसका कस्बा वासियों ने केला देवी मंदिर पर फूल मालाएं एवं तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही इस संदर्भ में राम भक्त देशराज राठौर ने कहा कि धर्म के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जाते बल्कि खुद ही दर्शनों के लिए निकल जाते हैं और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मुझे इस सेवा का मौका मिला। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को अपने घरों का प्रतिष्ठानों में खुशी के साथ दीप जलाकर दीपोत्सव बनाने का निमंत्रण देने के लिए सोमवार के दिन राजौरा कलवा में अयोध्या से आए हुए अक्षत राम मंदिर का चित्र पत्रक वितरित किए गए, जिसमें अजय राजपूत ने बताया कि हम युवा पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिनको राम मंदिर देखने का मौका मिला। छात्र नेता दीपक राजपूत ने कहा कि गांव में निमंत्रण देने का कार्य सुचारू रूप से राम भक्त कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए निमंत्रण को प्राप्त करते हुए भाव विभोर हो गए। गांव और गलियों में श्री राम जी के जयकारों से गूंज उठे। इस दौरान शिवम शर्मा, प्रदीप लोधी, उमेश विशाल सहित अन्य राम भक्त मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य करने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में बड़रिया नादनपुर में सरमथरा उपखंड अधिकारी रेखा मीना के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र बड़रिया की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रीना कुमारी को चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य की ग्रामीणों के द्वारा भी जमकर सराहना की गई। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भूतेश्वर मुक्तिधाम बसेड़ी के चुनावी मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया। साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें भूतेश्वर मुक्तिधाम के रखरखाव और साफ सफाई और पानी की व्यवस्था एवं लाइट की व्यवस्था का भी प्रस्ताव लिया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं की सहमति के द्वारा बीके गर्ग को मुख्य चुनाव अधिकारी और मुन्नालाल गर्ग को शहर चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। दोनों अधिकारियों ने मिलकर कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा की और कहा कि सर्वसहमति से कार्यकारिणी का चुनाव को निर्विरोध किया गया, जिसमें सर्वसहमति से मुख्य संरक्षक वीके गर्ग, सह संरक्षक सुरेश चंद्र गोयल, अध्यक्ष मनोज गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गर्ग, उपाध्यक्ष नेमी चंद्र सिंगल व चंद्र प्रकाश कौशिक, महामंत्री मनोज कुमार गोयल, मंत्री पंकज कुमार मित्तल, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल, भंडार संरक्षक विजय गोयल व अशोक कुमार दिनकता वाले मीडिया प्रभारी मुकेश कौशिक, एडवोकेट निरीक्षक मुन्नालाल मित्तल, एडवोकेट उपायुक्त कार्यकारिणी को चुनाव अधिकारियों के द्वारा घोषित किया गया एवं सभी सदस्यों को आम सहमति से चुनाव कराने का धन्यवाद भी दिया गया। इस मौके पर मायाराम शर्मा, होतीराम नगर, महेश सिंह परमार, मुन्नालाल वर्मा, हरिओम गर्ग, किशोर कुमार, वंसल, दर्शन,
लाल गोयल, रामदयाल कुशवाहा, निरंजन, दीनदयाल गर्ग, भूपेंद्र सिंह परमार, तिमासिया अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट।